चलें जी, हमारा पहला क्वेश्चन है द अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा बेसिकली क्या है, कहते हैं ये ईडियम है। ग्रीक अल्फाबेट्स हैं ये, जिस तरह हमारे होते हैं ना अल्फाबेट, एक दो तीन, ठीक है। तो ये ग्रीक ग्रीक अल्फाबेट है अल्फा। तो ये अल्फा पहला है और ओमेगा लास्ट है। अल्फाबेट नहीं, एक दो तीन तो गिनती होती है ना, अल्फाबेट यानी कि ए बी सी इंग्लिश का है, या हमारे अलिफ बे हैं, तो उनको कहते हैं ना हरूफ। तो ये अल्फा पहला है उनका, ठीक है, अल्फाबेट, और ओमेगा लास्ट है। तो वो कहता है कि यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक। इसका मतलब क्या है, बिगनिंग एंड एंड। यानी कि अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हो तो, या कोई कोई तफसील बता रहे हो, तो कहते हैं कंप्लीट तफसील मुझे बताओ, बिगनिंग से लेकर एंड तक। इसका ये मतलब है अल्फा एंड ओमेगा। सिनोनिम ऑफ मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना। ये आपने याद करना है, मॉडिफाई का मतलब है चेंज करना। नेक्स्ट है टू पोक वंस नोज इनटू, यानी कि किसी का अपने नाक घुसाना, ठीक है। टू पोक नोज इनटू यानी कि किसी, टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर, किसी के काम में टांग अड़ाना। टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टू पोक वंस नोज इनटू। ये है इंग्लिश का एक मुहावरा। उसके बाद है क्वारंटाइन का पूछता है जी वो, कि इसका सिनोनिम क्या है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ये असल में ना 2022 के नहीं, 2022 के नहीं, 2023 के ही हैं। अच्छा, 2022 में ये नहीं, 2022 में नहीं, सॉरी, कब आया था कोविड? 20 में आया था ना, 19 में या 20 में। तब ये क्वारंटाइन चला था भाई, जिसको कोरोना हो जाता है उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। ये बेसिकली लैटिन वर्ड है क्वारंटाइन। ये 40 दिन का, इसका इसका मतलब होता है, इसके बैकग्राउंड होता है 40 दिन। ये जब 15वीं सदी में अमेरिका दरियाफ्त हुआ था ना, तो उस वक्त काफी यूरोपियंस आने जाने शुरू हो गए थे, पुर्तगाल के, फ्रांस के, स्पेन के, इटली के, ठीक है। तो वो जब इस तरह लोगों ने आना जाना शुरू किया, वहां से गुलामों को लेकर आने शुरू कर दिया इन्होंने, अमेरिका से यूरोप। तो अमेरिका में बहुत ज्यादा बीमारियां फैल गई थी, इतनी कि करोड़ों लोग मर गए। चुनाचे इन्हें बाद में फिर होश आया, शऊर आया। इन्होंने कहा कि जो हम दूसरी जमीन दरियाफ्त की है ना, वहां से आते हैं तो कुछ जरासीम इंसान के अंदर लग जाते हैं। क्योंकि अमेरिका वगैरह में जो वहां पर कोई शादियों का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग जानवरों की तरह रहते थे। चुनाचा वो यूज टू थे उस बीमारी से, जरासीम से, ठीक है। वायरसेस बहुत सारे थे उनके अंदर, जो हम लोग नहीं थे यहाँ के। हम लोग से मुराद है जो ये डिस्कवर्ड एरिया, डेवलप्ड जमीन थी यहाँ की, यूरोप की। चुनाचा उन्होंने फिर कहा कि ऐसा करते हैं कि जो लोग भी वहां से वापस आए अमेरिका से, 40 दिन तक आइसोलेशन में गुजारें अलहदा से। उसके बाद ठीक है वो अपनी नॉर्मल लाइफ पाएगा। तो क्वारंटाइन का मतलब क्या है, आइसोलेशन। नेक्स्ट है जी एवरी वर्कर। जब एवरी आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट करना चाह रहा है आपका, ध्यान से बात समझे। एवरी, ईच, ईदर, ठीक है, जब वो इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, तो वो इस तरह से पूछ रहा है, इसका मतलब है वो चाहता है कि आपका वर्ब टेस्ट करे, ठीक है। तो वर्ब टेस्ट करे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो आप एवरी वर्कर डैश ऑन ड्यूटी, अब यहां से पहले तो प्लूरल वर्ब काट दें। वर्ब है, प्लूरल है, काट दो। हैव प्लूरल है, काट दो। अब आ जाते हैं हैड और वाज पे। अब एवरी वर्कर हैड ऑन ड्यूटी, ये तो नहीं हो सकता, हैड, हैज, ये पोजेशन के लिए आते हैं। तो आप क्या कहोगे, एवरी वर्कर वाज ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट चलिए, बहुत सारी चीजें अब रिपीटेड होंगी, कुछ अल्फाज मुश्किल हो सकते हैं, अदरवाइज सिनोनिम एंटोनिम मुश्किल आ गए अलग बात है। ग्रामेटिकली आपको सब चीजें मैंने पीछे करवा दी हैं, जितनी करवाई हैं तकरीबन वही आ रही होंगी। फैक्टलेस, फैक्टलेस मतलब लापरवाह, फैक्टलेस। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, केयरफुल। फ्रेजाइल क्या होता है, नाजुक, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद फाइंड सुटेबल एनालॉगी, कूलनेस इज टू नाइट, बहुत आसान सी एनालॉगी है। वार्मथ इज टू डे, दिन ठंडा, दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है, बहुत आसान है। बाकी भी देखें, ब्लैक येलो नहीं मिलता, ह्यूमिडिटी और सनशाइन नहीं मिलता। और फिर नेक्स्ट है शी ब्रोक
इनटू टीयर्स, ये इसकी प्रपोजिशन है जो उसके साथ अटैच है, ब्रोक इनटू टीयर्स, फूट फूट के रोना, ब्रोक इनटू। ठीक है, अभी देखो ब्रेक आउट भी पढ़ा था हमने। ठीक है, फूट पड़ना कल पढ़ा था ना, कल पहला पहला जो था ब्रेक आउट। और एक और भी पढ़ा था, ब्रेक डाउन, खराब हो जाना। और ब्रेक इनटू क्या हुआ, रोना, फूट फूट के रोना, ब्रेक इनटू प्रपोजिशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी आप ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस याद करनी शुरू कर दो, लेकिन एटलीस्ट पीपीएससी के पास पेपर की आपको याद हो, आपके रजिस्टर पर एक नोट्स बने हुए हों, अलग अलग प्रपोजिशन के पोर्शन हो, आपने यहाँ यहाँ से पढ़ते जाएं, वहां से वहां पर लिखते जाएं, इस तरह होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेट होमवर्क एट द एंड ऑफ लेसन। ठीक है, यहाँ पर प्रपोजिशन क्या आएगी, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द लेसन द टीचर सेट एट द एंड ऑफ, सेट होमवर्क एट द एंड ऑफ लेसन, ये आपने याद रखना है। एट आएगा यहाँ पे। माई ब्रदर एंड फ्रेंड ऑलवेज डैश मी। हाँ जी, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कल अच्छी तरह हो गया था। ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है, देखो ऑप्शंस भी सेम है। सिंगुलर वर्ब आएगा इसके साथ। चेंज नरेशन, द मदर सेड टू हर सन, कोमा, मे यू बी सक्सेसफुल। अब मदर अपने बच्चे को क्या दे रही है, दुआ दे रही है। दो कीवर्ड होंगे, एक मदर प्रेड, ठीक है, मदर ने प्रे की। अच्छा, अगर प्रे कीवर्ड ना मिले, फिर देखना आप मे को माइट बना देगा वो। क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, मे को माइट बना देगा, चेक करें। यहाँ पर प्रे है, इधर भी प्रे है, प्रे, ये भी प्रे है, आप फंस रहे हो। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ, अच्छा ये माइट है, यहाँ पर क्या है, मे बी काट दो। नेक्स्ट क्या है, शुड बी काट दो। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए। लेकिन चूंकि आखिर में नन ऑफ दीज है, तो इसको भी अच्छी तरह चेक कर लेना रूल्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको अलग से लेक्चर बना के दिया। कम अप विद, कम अप विद का क्या मतलब होता है, साथ देना। ठीक है, और सॉरी, वो होता है कम विद, इसका मतलब होता है कुछ क्रिएटिव करना, इन्वेंट करना, कुछ आइडियाज वगैरह। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है, कम अप विद का मतलब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देना, वो होता है कम अप विद, ये फ्रेज है। ठीक है, he came up with a solution to my problem, he came up with a solution to my problem, ये हो सकता है। he came up with a solution to my problem, तो कुछ इन्वेंट करना, मसलन कोई प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह दे देना, कोई क्रिएटिव थिंकिंग दे देना, ये वो होता है। नेक्स्ट है जी, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताएं एम्बल का। आपने सिनोनिम एंटोनिम पे भी ज्यादा ध्यान रखना है कि बाजू का एंटोनिम पूछ लेता है, बाजू का सिनोनिम। एम्बल, एम्बल मतलब वॉक। अच्छा, ये बिल्कुल ये है एक चहलकदमी, जिस तरह पार्क वगैरह में जाते हैं और वहां पर कोई दोस्त हो और उसके साथ हम बिल्कुल चहलकदमी कर रहे हो, या आपने जिस तरह यूनिवर्सिटीज में अगर देखें तो वो कोई अगर पार्टी वगैरह होती है, तो दो ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह लेकर हम चल भी रहे होते हैं, गप्पे भी लगा रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल आराम आराम से चल रहे होते हैं। ठीक है, कभी कोई दोस्त बात कर रहा होता है, कभी उसको देख रहे होते हैं, कभी उसकी सुन रहे होते हैं, और साथ साथ कुछ खाना पीना भी कर रहे होते हैं चलते चलते, तो ये वो उस किस्म की वॉक है। ठीक है, बहुत मटर गश्त की तरह, एम्बल वॉक। साइड विद, ये है जी साइड, साइड विद का क्या मतलब है, टू सपोर्ट, हेल्प करना, साइड विद। ठीक है, ये आई साइड विद माई फ्रेंड। ठीक है, आई साइड विद माई फ्रेंड इन दिस एग्रीमेंट, अगर यूं करना चाहिए तो यूं कर लें, साइड विद। ठीक है, हेल्प करना, सपोर्ट करना, वगैरह वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ब्लू पता नहीं है इधर, है नहीं कि मेरी जुबान पे तो ऐसे ही रटा हुआ था, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका मतलब ये है, जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आगे जाते हैं तो फिर भी मरते हैं, पीछे आते हैं तो फिर भी मरते हैं। ठीक है, बी कॉट बिटवीन टू अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स, दो में से एक चुनना है और दोनों ही मुसीबत हैं, वो बाले जान है। तो फिर हम कहते हैं बिटवीन द डेविल, एक तरफ शैतान खड़ा है,
ठीक है, जो यकीनन जान निकाल लेगा, और डीप सी है एक तरफ, तो वो भी खतरनाक है। नेक्स्ट है जी, तारा मेक्स ब्रेकफास्ट एट 6 AM। तारा मेक्स ब्रेकफास्ट एट 6 AM। तय नहीं। अब वॉइस चेंज करनी है, तो क्या बन जाएगा? मेक्स प्रेजेंट डेफिनेट है, क्या बना देंगे इसको? इज के इस्तेमाल के साथ आएगा ना, इज मेड। ठीक है, ब्रेकफास्ट को शुरू में ले जाएं, ब्रेकफास्ट इज मेड बाय तारा, बस। ब्रेकफास्ट इज मेड बाय तारा। ठीक है, चेंज नरेशन। ठीक है, आपको कोई इशू तो नहीं हो रहा ना? मैं वैसे जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ वॉइस से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, आपको बल्कि जिन्होंने भी लेक्चर वो देखा होगा। अदरवाइज कीवर्ड को फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपको क्लिक आ रहा है, हाँ यार ये ठीक है बस। प्रेजेंट डेफिनेट को किस में चेंज करना है? आपने हेल्प मी वर्क थोड़े से थोड़े देख लेने हैं नो आप। सर, नो। नहीं है ना? ठीक है, ओके। अगर किसी के पास वो वीडियोस देखने का टाइम नहीं है ना, तो मुझे बताना, मैं नोट सेंड कर दूंगा। ठीक है, उनको लाजमी आपने देख के जाना है, क्योंकि देखें कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुराद सैड आई कंप्लीटेड माय मास्टर लास्ट ईयर। नरेशन है जी, मुराद सैड आई कंप्लीटेड। कीवर्ड क्या है जी? आप क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट का क्या बन जाएगा? हैड कंप्लीटेड। एक ये कीवर्ड है। दूसरा लास्ट ईयर। जिस तरह दिस को दैट बना देते हैं, इस तरह लास्ट को हम प्रीवियस बना देंगे। अब फाइंड करें इसको। मुराद सैड दैट, थोड़ा सा ब्लर है। आप वैसे मोबाइल की स्क्रीन होंगी तो उसमें थोड़ा इश्यू हो सकता है। मुराद सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड। चलो पहले मैं हैड को देखता हूँ कि कितनों में लिखा है। हैड कंप्लीटेड, हैड बीन, इसको काट दो। सिंपल है ना, आपने पास्ट इंडेफिनिट को हैड में बनाना है, हैड। मुराद सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड। अब ए और सी में हैड कंप्लीटेड है। दूसरा कीवर्ड देखें, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ये गलत है, वो तो टुमारो के लिए होता है ना, नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है आने वाले के लिए। तो अब हम गुज़श्ता की बात करें, लास्ट को हम प्रीवियस कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। टू बी ऑल ईयर्स, टू बी ऑल ईयर्स, जिस तरह कल पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? पिकअप, पिकअप वंस ईयर, कान खड़े कर लेना। ठीक है, तो इसी तरह टू बी ऑल ईयर्स मतलब लिसन केयरफुली बेसिकली। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, कि अब उसने तैयार है सुनने के लिए। टू बी ऑल ईयर्स, अपने पूरी तवज्जो से सुनने के लिए तैयार है। टू बी क्यूरियस, क्यूरियस नहीं है। टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये तो ऑप्शन इस तरह के तो होते ही नहीं है ना, ऑप्शन वगैरह वगैरह। अच्छा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट? डिटेस्ट होता है नफरत करना, शदीद। ठीक है, नफरत करना। और क्या? बहुत ज्यादा नफरत अगर हो तो डिटेस्ट होता है। अब रिजेक्ट तो नहीं हो सकता, डिनाई भी नहीं हो सकता। एडजेसेंट साथ वाले को कहते हैं। एडमायर, तारीफ करना, तो इसका जो क्लोज बनता है ना, वो एडमायर। नेक्स्ट है एडजेक्टिव मॉडिफाई। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? हाँ जी, बताएं आप लोग। इसमें सिर्फ। सर नाउन को। और वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? लेकिन सर नाउन। डेफिनेशन पूछ लिया उसने। एन एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको? नाउन को। डेफिनेशन पूछ ली। ठीक है, अब वो कहेगा जनाब वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, आप क्या बताओगे? सर एडवर्ब। गुड, शाबाश। एडवर्ब करता है। शी हैज लर्न मैनी पोएम्स बाय हार्ट। ठीक है, उसने दिल से, जुबानी यानी कि याद कर लिए हैं बहुत सारी पोएम्स। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है बाय हार्ट। ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। बाय हार्ट मतलब जुबानी याद करना। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लॉजेज? बताएं जी, दो क्लॉजेज के दरमियान क्या होता है? हमने काफी उस वक्त पढ़ा था ना, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल। कौन, क्या चीज थी जो दो सर कंपाउंड कंजक्शन। क्लॉजेज को जोड़ रही थी? दो क्लॉजेज को जोड़ रही थी। सर कंजक्शन। कंजंक्शन, सर कुछ। कंजक्शन।
अच्छा, अब मुझे मुझे बताएं जरा थोड़ा सा कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन सी कंजंक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स में कौन सी होती है। ये बताया था मैंने? नहीं, मैंने ये बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट, मतलब अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो कंपाउंड है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट, है तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। चले, आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, आप लिख लेना। अब उसने कंजंक्शन पूछ लिया। अब बाजू का क्या करेगा, वो सेंटेंस देगा और पूछेगा बताओ ये विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इट इज। कंजंक्शन की दो मेजर टाइप होती हैं। एक होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लिख लें, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती है, लिखें। फॉर, एंड, नॉर, बट, ठीक है, और, ओ आर आर, ओ आर आर, ठीक है, या जिसको कहते हैं येट और सो, ये कंजंक्शंस कहलाती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, इसके नीचे लिखें बड़ा कैपिटल्स में फैन बॉयज। फैन बॉयज, गुड, शाबाश। फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। एक एग्जांपल भी लिख लें साथ। आई एम टायर्ड, ठीक है, आई एम टायर्ड येट आई स्टिल वांट टू स्टडी। आई एम टायर्ड येट आई स्टिल वांट टू स्टडी। येट का यूज हो गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखे हम, ये काफी, ये भी हैं काफी सारी। बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, ईदर, वेदर, नॉट ओनली बट आल्सो वाले, ठीक है, अनलेस, ये सारी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। और इनकी जो क्लॉज होती है, इनसे जो बनती है वो डिपेंडेंट होती है। लिखें एक सेंटेंस। पता नहीं आप लोग वैसे लिख रहे हो कि नहीं। आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो अनलेस यू कम विद मी। अच्छी बात है, ये लिख रहे हैं तो। आई विल नॉट गो अनलेस यू कम विद मी। चलो, ये इस तरह का हो गया। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि सबऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रही है और कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कंपाउंड बना रही है। ये भी आपका एक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, द रेनी सीजन ब्रीड्स मॉस्किटो। बताएं जी। जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट डेफिनेट आ जाए तो पैसिव वॉइस में क्या आता है। इस, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट आ जाए तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए तो उसके साथ क्या करेंगे, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। अब देखें, द रेनी सीजन ब्रीड्स, इज ब्रेड होना चाहिए। चलो अब हम चेक करते हैं, आर ब्रेड काट दो। नहीं, आर भी तो हो सकता है ना। अभी देख लेते हैं, मॉस्किटोज हैं तो फिर आर आना चाहिए, तो मॉस्किटोज आर ब्रेड है। अच्छा, सिंपल ब्रेड है, काट दो। अच्छा जी, इज ब्रेड, मॉस्किटो इज ब्रेड बाय आर्मी। अच्छा, थोड़ा सा उसने मुश्किल कर दिया। यहाँ पर देखिए मॉस्किटोज है, यहाँ पर एक मॉस्किटो है, तो इसको आप काट दें पहले, ठीक हो जाएगा आपका। प्लूरल ही आना चाहिए ना। जी, लास्ट है हमारा यहाँ पर, सिलेक्ट द मॉस्किटो, सॉरी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वर्ड ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब है कन्वे करना। एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको ट्रांसमिट कहते हैं। सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं बेसिकली। हमारी हमारा हमारा मैसेज कन्वे हो रहा होता है उन सिग्नल के ट्रांसमिट से। ठीक है, आप